बिहार में भी 4, 6 और 8 आरजेडी या इंडिया अलायंस जिताई, क्या कीजिएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में इनके क्या रोल रहेगा? उसी तरह से यूपी में अखिलेश हैं या फिर जो उनके साथ दल सब मिले हुए उनको जिता के 5-7 सीट क्या कीजिएगा आप? किस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रोल रहेगा इनका? नहीं रहेगा। तो फिर इनको जिताने से फ़ायदा, अपना वोट बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? एक तो आप जो मरकज़ी मोदी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं, नंबर 1, उनको हरा नहीं सकते हैं, तो फ़ायदा? इससे बेहतर यह है कि आप अगर उनको वोट नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनके साथ जो एनडीए के पार्टनर उनको तो वोट दीजिए, ताकि ये आपके लिए ढाल का काम कर सके। सेकुलर और कॉम्युनल किस चिड़िया का नाम है, ये आज तक हमने देखा ही नहीं है, ना लोगों ने देखा है। लेकिन ये दोनों ऐसी अदृश्य चिड़िया है कि जिसके नाम पर पूरे मुल्क में वोट होता है। हम तो ये समझते हैं कि अयोध्या के बाद के भारत में सेकुलरिज्म का डेफिनेशन यही होगा कि जो सबके पेट में दाना दे दे वही सेकुलर है, जो सबके बदन पर कपड़ा दे दे वो सेकुलर है, जो सबके रहने के घर का इंतज़ाम कर दे वो सेकुलर है, जो बिजली सड़क पानी का इंतज़ाम कर दे वो सेकुलर है, जो बेरोज़गारी दूर कर दे वो सेकुलर है। देखिए, ये चुनाव जो है ना, अयोध्या के बाद का भारत का पहला चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव। इसमें तय होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। ये कोई स्टेट का चुनाव तो है नहीं, ये लोकसभा चुनाव है। और इतनी बात तो तय है कि लौट कर मोदी सरकार ही वापस आएगी, चाहे जिस शक्ल में ये आए, इतनी बात तो तय है। और जब उनकी सरकार वापस आएगी तो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद माइनॉरिटी समाज हो जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, माइनॉरिटी समाज से ही कहना है कि अगर बगैर कूटनीति के चलोगे, बगैर हिकमत के चलोगे तो मार खाते चले जाओगे। सियासत तो हिकमत का नाम है। इसलिए जब ऊपर का चुनाव हो रहा है तो ऊपर के हिसाब से देखो, जब स्टेट का चुनाव हो तो स्टेट के हिसाब से देखो, दोनों हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी देखिए, मोदी जी का बार बार ये बयान आ रहा है कि हम तीसरे टर्म आएंगे तो बड़े और भी बड़े फैसले लेंगे। अब समझने वाले ये समझें किनको कहा जा रहा है। लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि 14 से लेकर 2014 से 2019 के बीच में जो इनकी सरकार थी, इसमें वो इतना गर्म नहीं थे। बहुत सारा सफ़र किया उन्होंने, दुनिया भर का सफ़र किया। अब वो किस भी से उन्होंने किया, इतना बाहर गए कि लोग इनको एनआरआई प्रधानमंत्री बनने लगे थे। लेकिन अपने उस रिजिम में उन्होंने सिर्फ एक फ़ैसला ऐसा लिया जो कहने कहने पर जाकर माइनॉरिटी को हिट किया, और वो मामला था 3 तलाक का। आपने देखा ही होगा कि 3 तलाक के मामले में पूरे मुल्क में मुसलमान लोग किस तरह से धरना, प्रदर्शन, एहतजाज करने लगे। तो ये पहले टर्म का ये फैसला था उनका, जिस पर ये हुआ। दूसरे टर्म में वो 300 से पार सीट ले आए, जबकि अंदाज़ा लग रहा था कि इस बार मोदी सरकार गई, लेकिन 300 से पार आए। और सेकंड टर्म जो इनका हुआ है, इसमें ये पहले टर्म से ज़्यादा गर्म हो गए। और इन्होंने इस टर्म में 3 बड़े फैसले लिए। एक तो 370 का फैसला लिया, दूसरा अयोध्या का फैसला हुआ, और तीसरा अभी हाल में सीए का फैसला हुआ। तो ये तीनों फैसले कहीं न कहीं पर जाकर माइनॉरिटी को ही हिट किया है। अब माइनॉरिटी सेक्शन महसूस करता है कि पहले टर्म से दूसरे टर्म में ज़्यादा बड़ा फैसला लिया गया, ज़्यादा हिटिंग फैसला लिया गया। अब ये तीसरे टर्म के लिए कह रहे हैं कि और भी हम बड़े फैसले लेंगे। तो ये जितना गर्म होकर आएंगे उतने माइनॉरिटी के साथ दिक्कत का मामला होगा। देखिए, माइनॉरिटी सेक्शन को, चूँकि ये भी एक बड़ा सेक्शन है मुल्क का, और किसी ज़माने में ये वोट बैलेंस होने का काम करता था। अब ये अपने वोट को, इसे बहुत स्ट्रेटजिकली यूज़ करना पड़ेगा। और हम तो यही कहते हैं कि ऐसा वोट को इस्तेमाल करो कि मोदी जी को तीसरे टर्म में तो आना ही है उनको, लेकिन वो गर्म होकर नहीं आवे, बल्कि कुछ ठंडा होकर आए। अब इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला हमारे सामने है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे
कि जो पार्टियां मोदी जी को सिर्फ गर्म करने का काम करती हैं, जैसे कांग्रेस उनको गर्म करती है, बिहार से लालू यादव उनको गर्म करने का काम करते हैं, उसी तरह से अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह की पार्टी है वो उसको गर्म करने का काम करती है, और फिर उधर ओवैसी साहब भी उनको गर्म करने का काम करते हैं हर मामले पर। तो मुसलमानों को ऐसी पार्टियों से ज़रा दूरी रखने की ज़रूरत है। हम वोट देखने के लिए किसी को कोई मशवरा नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूरी रखने की ज़रूरत है। उनके पीछे पीछे खूब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तीसरा चिढ़ता है। तो चिढ़ाने की क्या ज़रूरत है? जिसको वोट देना आप दीजिए, कौन मना करता है आपको। लेकिन हिकमत तो ये कहती है कि मोदी जी तीसरे टर्म आए तो थोड़ा सा नरम होकर आए, उनका रवैया जो है माइनॉरिटी के प्रति कुछ नरम हो। तो इसके लिए हम लोगों को एक ही काम करना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय जल जो कभी एनडीए के पार्ट रहे हों, चाहे मोदी जी के रेजिम में या फिर वाजपेयी साहब के रेजिम में जो रहे हैं, उनको ज़रूर मजबूत कीजिए आप। जैसे बिहार में आप देखिएगा नीतीश कुमार हैं, उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी है, फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं और हम पार्टी है। तो इन लोगों को वोट ज़रूर दीजिए, इनको अपना वोट देकर इनको जिताने में रोल अदा कर दीजिए। हालांकि हम ये सारे लोग समझते हैं कि मोदी जी जीतेंगे जहाँ जहाँ, तो अपने क्षेत्रीय जलों को भी जिताने की कोशिश करेंगे वो, तभी तो उनकी एक मजबूत सरकार बनेगी। ऐसा थोड़ा है कि अपने जीत के निकल जाएंगे, क्षेत्रीय दल हार गया, ऐसा थोड़ा होगा। जो दल उनके साथ है, जो एनडीए का पार्ट बना हुआ है या जो एनडीए में कभी रहा, उसको ज़रूर वो जिताएंगे, ताकि उनको दोबारा लौटने में तीसरे टर्म आसानी हो, है ना ये चीज़। क्योंकि अभी इंडिया की वजह से इनको टक्कर तो ज़रूर हो गया है, जो भी हो टक्कर तो ज़रूर एक हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी सरकार को वापस लाने के लिए इनको ये हिकमत लगाना पड़ेगा कि अपने क्षेत्रीय दलों को भी जिताएं। तब ऐसी सूरत हाल में जो मुसलमान इन क्षेत्रीय दलों को वोट देंगे, तो वो समझिए एक तरह से एक्स्ट्रा वोट होगा, लेकिन इनको काम आएगा कि नेचुरल है कि ये सेंट्रल सरकार में रहेंगे तो ये हमारा ढाल बनकर रहेंगे, हमारे पैरविकार बनकर रहेंगे, और जो प्रधानमंत्री उनको ये समझाने की कोशिश पे करेंगे, उनके रवैये को नरम करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई वो बड़ा फैसला लेने का कोशिश करें जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को जाके हिट करे, तो ऐसे मामला में यह हल होगा। उसी तरह से हम ये कहते हैं कि आप यूपी जाइए, यूपी में मायावती को वोट दीजिए। अगर मायावती को मुसलमान लोग वोट देंगे तो दलित लोग ज़रूर मायावती को वोट देंगे। मायावती का खेल थोड़ा ख़राब इसलिए हो गया क्योंकि माइनॉरिटी सब चले गए सपा में और कांग्रेस की तरफ देखने लगे, तो दलित बेचारा क्या करता, वो दूसरी तरफ चला गया, इनके साथ तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो खेल ख़राब हो गया। आज माइनॉरिटी अगर बहुजन समाज को सपोर्ट कर दे पूरे यूपी में, तो देखिए फिर कैसे दलित जो है, दलित मायावती को मजबूती देकर सामने लाएगा। क्योंकि अगर उनको 25, 20, 25, 30 सीट भी आ जाएगा ना, तो बहुत काम का सीट होगा। देखिए हमने बताया ना कि हम जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो आपको उल्टा लगेगा, लेकिन इसी से फ़ायदा है। अब आपको इस तरह समझिए, मोदी सरकार तो सिर्फ 10 वर्षों से है, और इतने दिनों से जो सरकार है आज़ादी के बाद, उसके बारे में भी तो सोचिए आप ज़रा। उन सरकारों में माइनॉरिटी हमेशा सरकार के साथ सट के चला है, इसलिए उसको राहत मिलती रही है। वरना पूरी दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटी हैं वो जुल्म सितम के शिकार तो रहते ही हैं, लेकिन इन 10 वर्षों को छोड़ के इसके पीछे जो सरकारें रही उसमें तो माइनॉरिटी रहा ही हमेशा सरकार के साथ, इसलिए उतना नुकसान नहीं उठाया। लेकिन पिछले 10 वर्षों से माइनॉरिटी सरकार से बिल्कुल अलग है, बल्कि टकराव की स्थिति हमेशा रही है। तो इन 10 वर्षों में देख लीजिए कितना नुकसान उठाया माइनॉरिटी ने, आप खुद जोड़ के देख लीजिए। और हर आदमी महसूस करता है कि इनके ज़माने में हमको नुकसान हो गया, लेकिन ये लोग महसूस नहीं करते हैं कि हम सरकार से अलग भी तो रहे हैं, सरकार से हमारा टकराव भी तो रहा है, ये लोग नहीं सोचते। हम ये चाहते हैं कि मरकज़ी सरकार से माइनॉरिटी को हमेशा सट के रहना चाहिए, उससे पैक्ट बना के रहना चाहिए। तो पैक्ट कैसे बनेगा? तो पैक्ट बनाने के लिए ही हमने ये फॉर्मूला दिया, ये जानते हुए कि मोदी सरकार को लौट के आना है। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि मोदी को घस खा सकेंगे। मोदी साहब इन 10 वर्षों में एक बहुत बड़े लीडर बनकर सामने आए हैं, और सिर्फ
नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लीडर भी बन चुके हैं। उनके जो रिलेशनशिप हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो या अरब गल्फ़ कंट्री, आप देख लीजिए रिलेशन उनका। एक मजबूत लीडर की तो यही पहचान है कि सबसे अच्छा रिलेशन बना के रखता है। तो एक मजबूत लीडर बन के आए। साथ में आप देखिए इनकी तकरीर और इनकी कूटनीति, इनका मेहनत देखिए, उसके सामने कोई टकराने वाला है अभी विपक्ष में? जितने लोग अभी बोल रहे हैं उनमें किसी को ताकत है कि इनका टक्कर ले पाए? नहीं ले सकते हैं। तो जब नहीं ले सकते हैं, जब इसी ताकत के साथ हमको रहना है इस देश में, तो हम तो पैक्ट बनाएंगे, तभी तो हमको नुकसान नहीं होगा। तो पैक्ट बनाने का रास्ता ही हम बता रहे हैं कि जो लौट के मोदी सरकार आए वो इस पैटर्न में आए कि लगे कि वो वाजपेयी वाली एनडीए सरकार है। अभी जो एनडीए की सरकार है ये मोदी की एनडीए सरकार है। अगर इसको वोट से अगर कन्वर्ट कर दें हम वाजपेयी वाले एनडीए सरकार में, तभी आपको राहत मिल सकती है, तभी आपका सेंटर से पैक्ट बन सकता है। वरना बगैर पैक्ट बनाए हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान होगा। इनके जो बड़े फैसले होते हैं, इससे सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि माइनॉरिटीज़ को नुकसान होता है, इससे मेजॉरिटी सेक्शन को भी नुकसान होता है। कल तक मुस्लिम अपीजमेंट की बात होती है, आज हिंदू अपीजमेंट की बात हो रही है। बीच में क्या हो रहा है? इसलिए पैक्ट बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने ये फॉर्मूला पेश किया है और लोगों को समझना होगा इसको। अगर नहीं समझेंगे तो बेवकूफ़ी है, फिर पछताना पड़ेगा।